बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद बुद्धिमान परंतु अत्यंत दुखी और परेशान था। जीवन में उसे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। पढ़ाई में अच्छा था पर नौकरी नहीं मिली। व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया। दोस्त बने तो उन्होंने धोखा दिया। इन सब अनुभवों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय में। दोस्तों, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञान बढ़ता होने वाली है। अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन परेशान और निराश होकर वह अपने गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गया। वह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था और लोग उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। आरव ने गुरुजी के सामने बैठते ही कहा, गुरुजी, क्या इस जीवन में कोई राह बची है? मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। हर रास्ता बंद दिखता है। हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से आरव की बातें सुनी, फिर धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी नाव डूब रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि समंदर खत्म हो गया है। यह तो बस एक तूफान है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, बुद्ध के एक शिष्य की कहानी। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक महिला थी, किसा गौतमी। वह एक साधारण गृहिणी थी और अपने नवजात बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का संसार ही उजड़ गया। वह रोती बिलखती पूरे गांव में घूमी और सभी से कहने लगी, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन किसी ने सुझाव दिया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे कोई उपाय जरूर बताएंगे। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को वापस जीवन दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक घर से सरसों के कुछ दाने ला कर दो। ऐसा घर जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी को यह कार्य सरल लगा। वह तुरंत गांव के घर घर जाने लगी। हर घर में वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? और हर बार जवाब मिलता, हाँ, मेरे पिता। जरेनिया, हाँ, मेरी माँ। कंपोनेंट प्लेसमेंट, हाँ, मेरी बहन। दिन ढल गया पर वह ऐसा कोई घर नहीं खोज सकी जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। तब उसके मन में धीरे धीरे सत्य का प्रकाश हुआ। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। दुख सबके जीवन में आता है। वह वापस बुद्ध के पास आई। इस बार रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, देखो, दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन तुम इसे समझकर, स्वीकार करके इससे मुक्त हो सकती हो। यही निर्वाण की राह है। गुरुजी ने कहानी पूरी की तो देखा आरव गहरे विचार में डूबा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि दुख सबके जीवन में आता है? आरव ने पूछा। गुरुजी बोले, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी धनी, शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों ना हो, उसे दुख से नहीं बचाया जा सकता। लेकिन बौद्ध मार्ग यही सिखाता है कि दुख को कैसे देखा जाए, कैसे उसे अवसर में बदला जाए। लेकिन मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। हर जगह असफलता ही मिल रही है। आरव की आवाज अब भी थोड़ी हारी हुई थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी पत्थर को नदी में गिरते देखा है? वह गहराई में जाता है पर फिर नीचे टिक जाता है और शांत हो जाता है। तुम्हारे जीवन में अभी पत्थर गिरा है, बस तुम गहराई में हो, पर वहां से ऊपर आना तुम्हारे ही हाथ में है। गुरुजी उठे और उन्हें पास के बगीचे में ले गए। वहां एक बौना सा पौधा धूप में झुका हुआ था। उन्होंने कहा, देखो इस पौधे को, यह कमजोर दिखता है लेकिन इसकी जड़ें मजबूत हैं। यह झुक सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि धूप अस्थाई है, बादल आएंगे, जीवन भी ऐसा ही है। गुरुजी ने उसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की जानकारी दी। नंबर 1, दुख है, जीवन में दुख अपरिहार्य है। नंबर 2, दुख का कारण है, यह कारण हमारी तृष्णा, लालच और अपेक्षाएं हैं। नंबर 3, दुख का अंत संभव है जब हम तृष्णा को त्यागते हैं। नंबर 4, दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग द्वारा। गुरुजी बोले, इन सिद्धांतों को अपनाओ
तुम्हारा दुख एक अनुभव है, एक शिक्षक है। यह तुम्हें मजबूत बना रहा है। आरव ने गुरुजी के उपदेशों को गंभीरता से लिया। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया, हर दिन बौद्ध ग्रंथ पढ़ता और अपनी सोच पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसने अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी दृष्टि बदल गई। उसने फिर से एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर इस बार वह लालच में नहीं आया। शांत चित्त से संतुलित निर्णय लेकर आगे बढ़ा, और जैसे जैसे वह अंदर से बदलने लगा, उसका जीवन भी बदलता गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में परेशानियां आएंगे, यह निश्चित है, परंतु उनका हल भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। बौद्ध दर्शन यही सिखाता है कि मन की स्थिति ही हमारी वास्तविकता है। अगर हम अपने मन को समझ लें, उसे नियंत्रित कर लें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? हमें कमेंट में जरूरत है। और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं, उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।